नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं विकास गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करेंगे मेरी शिव पुराण सीरीज़ से एक और कथा के बारे में। उम्मीद है आपको मेरी पिछली कथाएं काफ़ी पसंद आई होंगी, और यदि आप उसको पसंद करते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और काफ़ी अपने आस पड़ोस में सभी लोगों को बताएं, अपने बंधु बांधवों को बताएं, अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं अगली कथा के बारे में। तो आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में पूजा पाठ में बेसिक चीज़ें जब हम करते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में कोई भी काम हम जब करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो हवन हम लोग करते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ और हवन के बिना किसी भी तरीके के पूजा अनुष्ठान उत्सव संपन्न नहीं माने जाते हैं। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जब भी हम यज्ञ करते हैं, तो हवन करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। यज्ञ तभी संपन्न माना जाता है या पूर्ण माना जाता है। जैसे 5 चीज़ें या 5 ऐसी प्रमुख चीज़ें हैं जिनके बिना यज्ञ यज्ञ नहीं कहलाता है। जिसमें सबसे पहले आते हैं देवता, देवगण। दूसरे आते हैं हवन सामग्री। हवन सामग्री के बिना कोई भी हवन पूर्ण नहीं होता है। हवन सामग्री में समिधा होती है और अलग अलग तरीके की सुगंध होती है। हवन सामग्री होती है, जौ तिल होता है, शक्कर होता है, घी होता है। ये सब सामग्री हवन सामग्री कहलाती है। वेद मंत्रों के उच्चारण के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। ऋत्विक जो भोग होते हैं, प्रसाद होता है, उसके बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट सबसे आखिरी चीज़ दक्षिणा। बिकॉज जब भी हम यज्ञ करते हैं तो गुरुओं की उपस्थिति में हमें यज्ञ करना होता है, तो दक्षिणा देना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन 5 चीज़ों का जब सम्मिश्रण होता है तो वो यज्ञ कहलाता है। और यज्ञ करने से हमें आत्म शांति मिलती है, आत्मबल मिलता है, शारीरिक शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, स्वस्थ रहते हैं हम, स्वास्थ्य की रक्षा होती है, हमारी हेल्थ की रक्षा होती है। काफ़ी सारी चीज़ें यज्ञ करने से एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं, ब्रह्मांड से हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो इन शॉर्ट यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। हमें सभी लोगों को अपने अपने घरों में छोटे या बड़े स्तर पर छोटे छोटे हवन, होम या यज्ञ करते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक चीज़ गौर की होगी, हवन या यज्ञ के दौरान एक शब्द आहुति देते समय हम बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वाहा। अब कभी हमने ये सोचा है कि हर मंत्र के बाद यज्ञ करते समय आहुति के साथ हम स्वाहा क्यों बोलते हैं? तो दरअसल स्वाहा शब्द का अर्थ होता है सही तरीके से करना, सही रीति से करना, सही तरीके से पहुंचाना। तो जब भी हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में आहुति डालते हैं, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि यज्ञ करते समय हम आहुति अग्नि देव को डालते हैं। तो अग्नि देव को कोई भी चीज़ अगर हम दान करते हैं, डालते हैं या आहुति देते हैं, तो वो सभी चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। और जिन देवताओं के निमित्त हम ये आहुति डालते हैं, वो देवता उसको प्राप्त करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो कोई भी यज्ञ में जब तक हम आहुति डालते हैं और वो आहुति भोग अगर देवता ग्रहण करते हैं, तो वो यज्ञ पूर्ण माना जाता है। लेकिन वो देवता उस भोग को तभी ग्रहण करते हैं जबकि वो आहुति या भोग स्वाहा के साथ अग्नि में प्रवाहित की गई हो, अग्नि में डाली गई हो। तो इसका मतलब ये है कि स्वाहा शब्द का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना ज़रूरी है स्वाहा शब्द के साथ किसी भी आहुति को देना। देवता तभी उस भोग को स्वीकार करते हैं। अब स्वाहा शब्द ही क्यों? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। स्वाहा दरअसल दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, और देवताओं की आज्ञा से या देवताओं के वरदान की वजह से या देवताओं के कारण ही स्वाहा जो दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, उनका विवाह अग्निदेव के साथ संपन्न किया गया था। और भगवान कृष्ण विष्णु जी ने स्वयं सुदर्शन नारायण ने देवी स्वाहा को ये वरदान दिया था कि आपके नाम के साथ अग्निदेव को जो भी हवन सामग्री या भोग या यज्ञ में आहुति दी जाएगी,
उसको ही देवता ग्रहण कर पाएंगे और उससे वो शक्ति प्राप्त कर पाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि यज्ञ में देवताओं के मंत्र के साथ उनके निमित्त जो भी आहुतियाँ हम देते हैं उससे देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है, भोग प्राप्त होता है और बल प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण के वरदान की वजह से देवी स्वाहा को ये वरदान प्राप्त हुआ, ये आज्ञा प्राप्त हुई कि आपके नाम के साथ ही, स्वाहा के साथ ही अग्निदेव को आहुतियाँ दी जाएंगी और उसके द्वारा ही वो देवताओं का कल्याण होगा। स्वयं अग्निदेव भी स्वाहा के बिना पूर्ण नहीं होते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कथा स्वाहा के बारे में। तो आप सब लोग अब जान गए होंगे कि किसी भी यज्ञ में, हवन में स्वाहा के साथ आहुति देना क्यों ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, कथा पसंद आई, तो कृपया आप इसे शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में जल्दी ही। धन्यवाद, नमस्कार।